आज मुझे फिर से कुछ पुराना सामान मिल गया। तो ये हैं मिट्टी के करवे। ये मेरे पास बहुत ही पुराने पड़े हुए थे। ये करवे ज़्यादातर करवा चौथ पर दिए जाते हैं। जयसिंहपुर में करवा चौथ वाले दिन ये करवे सुहागिनों को देने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो इन करवों में ज़्यादातर चावल भरा जाता है, साथ में उड़द की दाल और कुछ दक्षिणा, जैसे वो आपकी इच्छा अनुसार है, वो भरकर फिर बाकी सामान के साथ सुहागिनों को दी जाती है। तो आज मैं सोच रही थी इसका कुछ बनाया जाए। ज़्यादातर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो चलिए इनका आज कुछ बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि सहोत्रा। सबसे पहले इन करवों में नुकीली चीज़ से किया छेद। तो छेद करने के लिए मैंने एक पेचकस सा लिया है और बड़ी आसानी से ये हो गया। और अब हम इस पे करेंगे अपने मनपसंद कलर। पेंट या फिर एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ली है 5 चम्मच वॉल पुट्टी और वॉल पुट्टी का बनाऊंगी मैं डो। तो इसमें मैं ऐड करूंगी फेविकोल 1 चम्मच और इसको धीरे धीरे साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती जाऊंगी और बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नारियल का तेल। अब मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी। इसका मैं एक अच्छे तरह से डो बनाऊंगी और डो बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा मैं वॉल पुट्टी का पाउडर भी डालूंगी। तो वॉल पुट्टी जो है आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैंने यहाँ जेके वॉल पुट्टी ली है और इसमें हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ। और जैसे पूरी तलने के लिए आप पेड़ा बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही मैं पेड़ा बनाऊंगी। डो तैयार हो गया है या नहीं इसका पता लगाने के लिए इसको अच्छी तरह से तब तक मसलते रहना है और ये भी चेक करते रहना है कि इसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। इसको ज़रा सा फोल्ड करके चेक करना है। तो जब क्रैक्स आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे तब समझ लीजिए आपका डो बिल्कुल तैयार है। नहीं तो इसमें क्रैक्स सूखने के बाद क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इस डो को मैं गीले कपड़े में लपेट कर रख दूंगी। इससे इसमें नमी बनी रहेगी। और जिस बर्तन में ये मैंने तैयार किया था उनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। अगर थोड़ी भी देर हो जाएगी तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे और इनको धोना मुश्किल हो जाएगा। विंड चाइम का सबसे नीचे लटकने वाला पोर्शन तैयार करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है अरबी के पत्तों का। तो इनकी मैं शेप लूँगी। तो थोड़ा सा डो लेके मैं इसके ऊपर फैलाऊँगी और इसकी शेप बना दूँगी। तो आप किसी भी पत्ते का अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आप इन पत्तों का टेक्सचर भी ले सकते हैं, पर फिलहाल मैंने इसकी शेप को ही लेना ठीक समझा है। शेप को स्मूथ करने के लिए इसमें मैं हल्का हल्का पानी भी इस्तेमाल करूँगी। अब ये मेरे पास बहुत ही पुरानी वायर पड़ी हुई थी और साथ में घुंघरू पड़े हुए थे। तो इनका मैं इस्तेमाल करूँगी विंड चाइम में। तो सबसे पहले मैं इस तार में घुंघरू को पिरोऊंगी और फिर मैं इस तार को ट्विस्ट करूँगी। 1 इंच का नाप लेकर फिर इसको मैं कट कर दूँगी। इसी तरह से मैं बाकी घुंघरुओं को भी ऐसे ही पिरोऊंगी। और फिर इन सभी घुंघरुओं को मैंने जो ये शेप बनाई है इसके अंदर इंसर्ट करती जाऊंगी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये घुंघरू मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि जब भी हवा चलेगी और ये जब हिलेंगे तो इनमें से घुंघरुओं की आवाज़ आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था मेरे पास। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास जो भी है। विंड चाइम की लुक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब मैं बनाऊंगी बड़े बड़े बीड्स। तो इन बीड्स को बनाने के लिए मैं छोटे छोटे डो लूँगी और पेंट ब्रश के पिछले हिस्से से इनमें मैं छेद करूँगी। तो छेद करने से पहले आप ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और फिर इंसर्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि ब्रश आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा।
और बड़ा अच्छा होल भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बहुत सारे बीड्स बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया है। अब विंड चाइम के लिए जो मटेरियल तैयार किया है उसको फिनिशिंग देने के लिए मैं फिर से वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करूँगी, ताकि इसमें स्मूथ सी लुक आए। कर्वों को मैंने काला, सफ़ेद और नीले रंग में रंग दिया है। इसके बाद अब मैं बीड्स को रंग बिरंगे रंगों में रंगूंगी। इसके लिए मैंने एक एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इन सबको मैंने रंग दिया है। अब मैंने विंड चाइम की लटकन के ऊपर बोथ साइड डिज़ाइन बना दिया है, और इसी तरह से दूसरे वाले लटकन पर भी मैंने डिज़ाइन तैयार कर दिया है और इनको सूखने के लिए रख दिया है। अब मैं इन कर्वों के ऊपर भी कुछ डिज़ाइन क्रिएट करूँगी और इन बीड्स के ऊपर भी कुछ डिज़ाइन बनाऊँगी। अब इन सभी बीड्स के ऊपर डिज़ाइन बना लेने के बाद इनको सूखने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं सबसे पहले ब्लैक कलर के करवे के ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। अब मेरे दिमाग में जो भी आता जा रहा है मैं बनाती जा रही हूँ। जैसे अभी मैंने जिग जैग पैटर्न बनाया है, फिर बनाऊंगी बड़े बड़े लीव्स। करवे के ऊपर मैंने एक्रिलिक कलर का ही इस्तेमाल किया है। तो बड़े बड़े पत्ते बना लेने के बाद फिर मैं बनाऊंगी डॉट्स, और फिर उसके बाद मैं दूसरा कलर लेकर इन पत्तों के बीच में बनाऊंगी छोटी छोटी टहनियाँ वाई शेप में। है ना बहुत ही आसान डिज़ाइन। इसको कोई भी बना सकता है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब दूसरे करवे पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं इस पर बनाऊंगी सबसे पहले एक्स, और फिर इसको बिंदियों से सजाऊंगी। इस डिज़ाइन को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब भी हम किसी की शादी में जाते थे तो वहाँ दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए इसी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता था। हाथों पर मेहंदी का डिज़ाइन माचिस की तीली या फिर झाड़ू की तीली लेकर बनाया जाता था। पहले हाथ पर बड़ा सा एक्स बनाते थे, फिर उसके चारों साइड वी वी बनाया जाता था। पहले सबसे बड़ा वी, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, फिर पूरे हाथ को बिंदियों से सजा दिया जाता था। तो वही डिज़ाइन दिमाग में रखकर मैंने इसे डिज़ाइन किया है। तो है ना सबसे इजी डिज़ाइन। इसमें मैंने लाल, हरा, फिर बीच में मैंने नीले रंग का और पीले रंग का इस्तेमाल किया है। ये डिज़ाइन भी बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। इस तरह से मेरा दूसरा करवा भी हो गया तैयार। अब तीसरे करवे पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी एस। इसके चारों तरफ मैं बनाऊँगी एस। इसको भी बनाने के लिए मैंने बहुत ही इजी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है, और मैंने जो रंग इस्तेमाल किए हैं वो है एक्रिलिक कलर। और इसमें मैंने पीला, सफ़ेद, हरा, नीला और संतरी रंगों का इस्तेमाल किया है, ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर लाइट और ब्राइट कलर ही हाईलाइट होंगे। तो इस तरह से मैंने अपना ये तीसरा करवा भी कर लिया तैयार। है ना इसे भी बनाना कितना आसान। तो इस तरह से ये मेरे तीनों करवे हो गए हैं तैयार। अब और इसी तरीके से बीड्स पर भी मैंने बना दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन। लटकन के दोनों साइड डिज़ाइन बना लेने के बाद अब इनके घुंघरुओं को मैं ये कॉपर डस्ट के साथ कलर करूँगी, ताकि ये सुंदर दिखे। विंड चाइम को लटकाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है मैक्रम नॉट्स का। तो ये मुझे ईज़िली मार्केट में 10-10 रुपए में मिल गए। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर और रेड कलर। सबसे पहले लटकन में 2 या 3 गांठें लगा देने के बाद उसको मजबूती देने के लिए मैं कैंडल से इसकी जो टिप है उसको थोड़ा सा टच करवाऊंगी, और जिससे इसके धागे भी नहीं निकलेंगे, और इसके साथ बिल्कुल चिपका दूंगी। कृपया बच्चे इससे दूर रहें क्योंकि जलने का खतरा रहता है।
अब करवे में मैक्रम को पिरोने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इस लंबी नीडल का। ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, आप बिना नीडल के भी इसमें क्रॉस करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें पिरो दूँगी। और पिरो लेने के बाद फिर मैं इसमें नीचे की तरफ एक गांठ लगाऊंगी। आपको जितनी लंबी लटकन चाहिए आप उतना लंबा रख सकते हैं। अब मैं बारी बारी से इसमें बीड्स पिरोऊंगी और बीड्स के बीच की दूरी के लिए मैं इसमें गांठ लगाऊंगी, फिर 1 इंच का डिस्टेंस रखूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक विंड चाइम तैयार कर ली है। अब मैं दूसरी विंड चाइम तैयार कर लेती हूँ। इसे तैयार करने के लिए भी मैं वही प्रक्रिया दोहराऊंगी। सबसे पहले मैक्रम नॉट जो लटकन के साथ गांठ लगा के इसे भी पक्का करूंगी और फिर करवा पिरोऊंगी। करवा पिरोने के बाद फिर इसमें बीड्स डालूंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इन बीड्स को पिरो लेने के बाद अब मैं दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। पेंट करने के बाद इसमें लगाएंगे हम वार्निश का कोट। विंड चाइम को लटकाने के लिए मैं एक वायर लूँगी और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब इसमें मैं विंड चाइम को अटैच करूँगी। विंड चाइम के एंड में भी 2 गांठें लगाकर और कैंडल की मदद से इसको मैं फिनिश कर दूँगी, अच्छे से चिपका दूँगी और ताकि इससे ये हुक बन जाएगा और इसको मैं फिर इसमें अटैच करूँगी। अब हुक में डाल लेने के बाद अब इस वायर को मैं ट्विस्ट करूँगी और ऊपर हैंग करूँगी। तो अब मैं इसको लटकाने के लिए जा रही हूँ। तो इसको लटकाने के बाद इसको मैं वायर को ट्विस्ट कर दूँगी अच्छे से। तो ये मेरी विंड चाइम्स तैयार। और जब हवा चलेगी तो ये बहुत अच्छे से इधर उधर हिलेगी और इसमें से घुंघरू की आवाज़ भी आएगी। तो है ना बहुत इजी इसे बनाना, तो आप भी इसे बना सकते हैं। और ये है मेरे सेकंड विंड चाइम की फाइनल लुक। ये देखिए इसे मैंने यहाँ लटका दिया है और जब हवा आएगी तो इसमें भी घुंघरू की आवाज़ आएगी। तो इससे मेरे जो बरामदे की रौनक ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। प्लीज़ बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। अभी हवा तो चल नहीं रही है तो चलो मैं ही इन विंड चाइम्स को हिलाकर इनकी घुंघरू का मज़ा ले लेती हूँ।